नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। 2022 में इलेक्शन नहीं, जनता करेगी अखिलेश यादव का सिलेक्शन। पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ फूलपुर पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने आज शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में जो जनता का अपार जन समर्थन सपा मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिल रहा है, उससे यह साबित हो चुका है कि आने वाले समय में इलेक्शन नहीं, जनता अखिलेश यादव का सिलेक्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2017 में जात पात और धर्म की बेबुनियादी बातें कर सत्ता में आई थी, अब वह उनकी तकरीबें 2022 में चलने वाली नहीं। जनता ने यह पूरा मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश को अगर विकास की तरफ कोई लेकर जा सकता है तो वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही है। उन्होंने कहा कि शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लोग अब समझ चुके हैं और वह अब लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। शेरे आजमी के सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में फूलपुर पवई विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। चुनावी दंगल जारी है। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव। आइए हम उनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में ज़ात, बिरादरी, धर्म और हिंदू मुसलमान के नारों में जनता के वर्गलाने में जनता आ जाएगी या फिर महंगाई से परेशान जनता और विकास के नाम पर वोट करेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, आपकी टीम का स्वागत है। 2022 का इलेक्शन कैसा होगा? 22 में अभी इलेक्शन कहाँ है, सिलेक्शन है। अखिलेश जी का सिलेक्शन हो चुका है, अब वोट पड़ने गिनने हैं। अच्छा, लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, खासतौर से भाजपा में भगदड़ मची हुई है और जो समाजवादी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका हक मारा जाएगा इन नेताओं के चक्कर। देखिए, ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ आज कई दिनों से, जब से ये सिलसिला जारी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके भाजपा में जाने से फ़र्क पड़ा और भाजपा जो है 47 से 325 सीटों पर चली गई, तो हमारे साथ आने से क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि ये भगदड़ नहीं है, ये प्लानिंग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चैलेंज करके कहा था कि भाजपा ने हमको सिखा दिया कैसे राजपाट करना, कैसे सरकार बनानी है, कई सालों पहले। तो हमने पहले ही से कहा था कि हम भी बनाएंगे सरकार, और सरकार बनानी है तो हम भी वही दांव चल रहे जो भाजपा ने चला। तो इसमें बुरा क्या है? और लोग वहाँ पीड़ित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आपके ज़िले के हैं चौहान जी, तमाम बड़े नेता वहाँ पर पीड़ित हैं जो अब तक अपनी बात नहीं कह पाए। अब दूसरे उनके दल के लोग ये कह रहे हैं कि आज तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, आज तक क्यों नहीं कहे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दल में जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, अगर ओम प्रकाश राजभर जी 2-2.5 साल पहले उन्होंने सरकार छोड़ दी, अगर सरकार में रहते तो कुछ और गरीबों, दलितों, मजदूरों, किसानों का लाभ हुआ होता, उनके द्वारा कुछ और जन कल्याण काम हुआ होता। तो हम तो अच्छा कहते हैं स्वामी प्रसाद जी को और चौहान जी को कि वो सरकार में बने रहे, अपने पिछड़े का, गरीबों का, दलितों का काम करते रहे। अब उचित मौका है, उचित मौके पे उन्होंने अपना पत्ता काम चला, इसमें कोई बुराई नहीं। समाजवादी पार्टी में जो पुराने लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी की ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कहीं उनका हक तो नहीं मारा जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है इंटेलेक्चुअल क्लास के हमारे नेता हैं और बुद्धिजीवियों और उसमें माने जाते हैं हमारे नेता। उनका विज़न बहुत क्लियर है और वो अपने विज़न पर काम करने के लिए आतुर हैं और जनता भी तैयार है कि अखिलेश जो उन्होंने नारा दिया था कि काम बोलता है, तो काम पिछली बार तो जनता गफलत में रही, नहीं बोल पाया, मगर इस बार काम बोल रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि लोगों का हक मारा जाएगा,
कहीं से हक नहीं मारा जाएगा। अगर कोई साथी कहीं किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके मान सम्मान के अनुरूप सरकार बनने पर उनका समायोजन करेंगे। अच्छा, ये लड़ाई सत्ता के लिए होगी या फिर जो परिवर्तन की लड़ाई है? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन की लड़ाई है और समाजवादी नीति रीत सिद्धांत ही परिवर्तन का है। भैया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और ये सरकार यहाँ की भी और दिल्ली की भी आवारा हो गई थी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को मिला करके प्लानिंग करके इस आवारा सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है, और जिसमें आप देख भी रहे हैं कि जनता साथ में खड़ी है और ये तय है कि वो सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी। अच्छा, पिछले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी फूलपुर पवई विधानसभा से चुनाव हार गई थी और बीजेपी का कब्जा हो गया था, तो इस बार आपकी क्या रणनीति होगी? अगर आपको टिकट मिलता है, मौका मिलता है आपको, क्या रणनीति होगी कि यहाँ पे साइकिल दौड़ेगी और जो फिर से समाजवादी पार्टी का आप चेहरा होंगे? देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक साजिश रची थी, और जो अभी हमारे दल में हैं तत्कालीन भाजपा के में थे जिनका लड़का जीता है सांसद जी, पूर्व सांसद जी, तो उन्होंने एक मिली मार जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स में साजिश रच करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से मिल करके उसके भतीजे का अपहरण करने का काम, और उसमें FIR दर्ज हुई और उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया क्षेत्र के अंदर, जिससे इलेक्शन जो है वो हिंदू मुस्लिम बन गया, और हिंदू मुस्लिम बनने से वोटों का स्वीप आउट हुआ, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ मेरे प्रत्याशी हारी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं सांसद जी को 2012 में 20,000 पर वोट दिया था, और आज समाजवादी पार्टी अगर हारी है 17 में तो 40,000 पर हारी है। तो कहीं से भी कोई दुश्वारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ फुल स्पीड से लखनऊ पहुँचेगी। और आप जो कह रहे हैं कि टिकट का, तो टिकट तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, हम लोग उनके सिपाही हैं, और उनका निर्णय आते ही जिसके भी पक्ष में उनका निर्णय आएगा, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरे पक्ष में निर्णय है, मेरे पक्ष में रहेगा, और हमारे साथी भी ये मानकर चल रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, और जिस दिन घोषणा हो जाएगी, अगर आपके लिए घोषणा हो जाएगी तो आपके लिए काम किया जाएगा। जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, जिस तरह से पिछले इलेक्शन में अपने मंसूबों में कामयाब हो गई थी, अगर इस बार भी हिंदू मुसलमान के मंसूबे वो बनाती हैं और जनता को वर्गलाती हैं, तो क्या इस इलेक्शन में वो फैक्टर काम करेगा? देखिए, पिछली बार चूँकि सांप्रदायिक शक्तियों ने पहली बार इस तरह की साजिश रची थी तो कामयाब हो गई। अब जनता जो है, एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की वोटर बनी है, वो बहुत मूर्धन्य हैं, पढ़े लिखे हैं। उन नौजवानों ने ठाना है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो कहीं से श्याम बहादुर को, शाहिद भाई को और मिलन भाई को, उनको नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ साइकिल निशान देख रहे हैं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं। तो उसमें कोई भी शक्ति आए, कोई भी साजिश बनाए, कोई भी खेल खेले, वो काम नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी नाम हो। जिस तरह से बंगाल की महान जनता ने एक तरफा वोटिंग करके ममता जी को बनाया, उसी तरह से ये हमारे जो छोटे छोटे दलों का गठबंधन है, जो हमारे बड़े बड़े नेता भाजपा छोड़कर आ रहे हैं, अभी तो समय भी देखिए कौन कौन आते हैं, उससे एक ऐसा वातावरण सृजित हुआ है कि यहाँ पे कोई सांप्रदायिक साजिश काम नहीं करेगी, और समाजवादी पार्टी की साइकिल पूरी स्पीड से लखनऊ पहुँचेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? समाजवादी पार्टी नौजवानों के लिए लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, बेटियों के लिए कन्या विद्याधन, उनको जो बड़े बेटियां के नाम पे हमारी योजना थी, उनका विवाह का जो शादी अनुदान था, और उनके छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी सरकार ने। किसानों के साथ कितना अत्याचार हुआ पूरी दुनिया देखी, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से उनको कुचला गया, उनके लिए कहाँ कहाँ कांटे लगाए गए, कहाँ कहाँ कीलें लगाई गई। 700 जवान किसान शहीद हो गए, लेकिन इस आताताई सरकार ने कुछ भी उनकी बात नहीं सुनी, और एक इनका चपरासी भी उनसे हालचाल पूछने नहीं गया। 1 साल तक आंदोलन चलता रहा। जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता ने गाजीपुर से बलिया तक, गाजीपुर से लखनऊ तक रथ चलाने का काम किया, और उस रथ के साथ गरीबों, नौजवानों, किसानों, अक़लियतों, दलितों के साथियों ने इतना बड़ा जन समर्थन दिया
पूरी रात पूरा मैं तो रथ में यहाँ से अपने खेत से पुरवैया से वहाँ तक गया। 4:30 बजे का 4:40 तक जो आखिरी मीटिंग हुई वो भी 5000 से कम की संख्या नहीं रही होगी। तो इतना बड़ा जन जागरण और इतना बड़ा समर्थन या तो जयप्रकाश जी के आंदोलन में था या तो ये हुआ। इसको देखकर सरकार हिल गई और सरकार ने अपने उस काले कानून को वापस लेने का काम किया। तो कहीं भी किसी की साजिश नहीं चलने वाली है। नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार, बेटियां, बहनें, माताएं, सारे लोगों ने, बुजुर्गों ने, अक़लियत के लोगों ने, दलितों ने, सब ने मन बनाया है कि अखिलेश जी अच्छे हैं, अखिलेश जी को लाना है, इसलिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार का काम बोलता है और विकास की बात आपने किया और जन कल्याणकारी योजनाओं की बात किया। बीजेपी कह रही है कि विकास हमने किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और मेट्रो है, ये हमने चलाया, उसका उद्घाटन हमने किया, और जो छात्राएं हैं उनको हमने टैबलेट और स्मार्टफोन दिया। इस पर क्या कहना आपको? देखिए, बीजेपी ने पहली बात मैं आपको बताऊं कि मेट्रो का उद्घाटन तो हम उस समय विधायक थे, हमारी सरकार में हुआ था। जनाब आजम खान साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब नेताजी थे, मान्यवर सिंह जी, मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जी, तमाम बड़े बड़े नेताओं के उसमें जो है इसका उद्घाटन हुआ था। हम लोग उस पर सवार होकर के 12-15 किलोमीटर चल करके। दूसरी बात, आपने जो कहा कि मैंने मेट्रो का उद्घाटन किया, आप फीता काटते रहो। हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फीता काटने की सरकार है। हमने कब कहा? हमारी सरकार ने कब कहा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा कि ये फीता काटने वाली सरकार है। अब वो कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनाया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें नियम है कि जब तक 84% ज़मीन खरीद नहीं ली जाती, रजिस्ट्री नहीं कर ली जाती, तब तक जो उसका शिलान्यास नहीं किया जा सकता। तो हमने 84% करीब ज़मीनें रजिस्ट्री करा ली थी और उसके बाद विधानसभा के सामने हम लोगों की मौजूदगी में सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्य, माननीय नेता हम लोगों के मुलायम सिंह यादव जी की उपस्थिति में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका शिलान्यास किया। वो इतिहास है, रिकॉर्ड है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अब महान जनता उनके हिंदू मुस्लिम के वर्गलाने में आ गई, मंदिर मस्जिद के वर्गलाने में आ गई और परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम लोग सरकार में नहीं रहे। तो हमारे न रहने के बाद उनको स्वार्थ दिखा इसमें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगर हम बना पाते हैं तो हमारा कुछ लाभ हो सकता है। अदरवाइज हमारी सरकार ने तो बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनको और आगे बढ़ाना चाहिए था। जैसे बिजली की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी किल्लत है। हमारी सरकार ने उस समय 14 परियोजनाएं बनाई थी, वो परियोजनाएं वहीं पड़ी हैं। 5 साल में इस सरकार ने एक भी यूनिट बिजली उत्पादन करने का काम नहीं किया। कहती हमने ये सुविधा दे दी, हमने वो सुविधा दे दी। 5 रुपये जिसकी बिल आती थी उसकी सीधी 10 रुपये आती। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है, इस पर क्या कहें? ये हम अब किसका किसका नाम लें, किसका नाम लें? कुछ नाम बता दें। आपके रक्षा मंत्री हैं, आपके बगल के जिले के रहने वाले हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे पंकज सिंह जी क्या जानते हैं आप? जानते नहीं? यही सरकार में एमएलए है कि नहीं? ऐसे कई उदाहरण, हम सबका नाम लेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, यहाँ से लेके और जो अभी उस दिन राष्ट्रीय जी बोल रहे थे कर्नाटका तक, है ना? तो ये ना कहिए आप। लेकिन इसका जवाब अखिलेश यादव ने दे दिया कि जिस तरह से दलित और पिछड़े जो है भाजपा छोड़ के आ रहे हैं समाजवादी पार्टी। ये अलग, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, बेरोजगार, परेशान, सारे लोग के साथ कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने अब महसूस किया कि अखिलेश यादव जो है वो विजनरी नेता है। उन्होंने पीछे अपनी 5 साल की सरकारों में तमाम लोगों को इस तरह से लाभ पहुंचाया और जिसको हम हिंदू मुस्लिम और मंदिर के नाम पर बरगलाने पर आ गए थे जिसके साथ, उस सरकार ने हमारा भी गला काटने का काम। अब आप देखिए, संजय निषाद जी की रैली थी कि 17 जातियों को मझवार और उनको जोड़कर कश्यप और गौड़ को सबको जोड़कर नहीं हुआ। आरक्षण की बात होनी थी, नहीं हुआ। उनकी रैली से निकलते ही जो हमारे निषाद साथियों ने कहा कि अगर संजय निषाद को जाना तो भाजपा के साथ हम नहीं जाते। कुर्सियां तोड़ दी सब हजारों की संख्या में, कि जिसलिए हमको बुलाया गया आरक्षण के उस पर बात करने के लिए, वो नहीं कहा गया। तो ये सरकार बस लोगों को धोखा दे करके बन गई। अब इस सरकार को दोबारा नहीं आना है और इस सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश का किया है।
तो 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जो कितनी सीटें ला रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अभी कल भी मैंने सुना उनको, कि उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह का लोगों का आने का सिलसिला चलता रहा तो इसमें सुबह नहीं है, समाजवादी पार्टी 400 सीटें पा जाए। ये थे श्याम बहादुर यादव जो बेबाक अंदाज में बातचीत कर रहे थे। इनका एक बातचीत करने का एक अंदाज़ है और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पुराने समाजवादी युवा नेता हैं। फूलपुर से KN चैनल और शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।